हेलो गाइस, मैं हूँ आपका भाई रंजीत और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडियन हॉरर मूवी वीराना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे शैतान के पुजारियों से जो इस नरभक्षी को बंदी बनाए लाए हुए होते हैं ताकि वो ये वाली लड़की इसका अबे साले खून पी सके। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जैसे ही ये अपने गले का लॉकेट उतारती है तो डायन बन जाती है। फिर ये इसे मार के इसका खून पी जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं ठाकुर का घर, जहाँ पर ये लोग इस नरभक्षी की लाश लेकर आए हुए होते हैं। फिर ये लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लेकिन एक सेकंड, बाहर लाश आई है, कोई आइसक्रीम नहीं। फिर एक गांव वाले हमें बताते हैं कि इसे एक डायन ने मारा है। तब छोटे ठाकुर बोलते हैं ढिंचक पूजा तो अभी पैदा ही नहीं हुई। हमारे छोटे ठाकुर डिसाइड करते हैं हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। कि वो डायन को ढूंढकर मार देंगे। और जैसे ही हमारे छोटे ठाकुर उस डायन को ढूंढने निकलते हैं वो उसे तुरंत मिल जाती है। फिर वो डायन उन्हें अपनी हवेली पे ले जाती है ताकि वो उनके साथ कर सके और उसके बाद उसे मार सके और उसका खून पी सके। लेकिन हमारे छोटे ठाकुर बड़ी चालाकी से उसके गले का लॉकेट उतार लेते हैं जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है, बिना मेकअप वाले रूप। ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हमारे छोटे ठाकुर उसे ओम का साइन दिखाते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और फिर वो उसे बंदी बना के गाँव ले जाते हैं, जहाँ सारे गांव वाले मिलके डायन को फांसी लगा देते हैं। डायन के मरने के बाद हमारा शैतान का पुजारी डिसाइड करता है कि वो इस डायन को एक नया शरीर देगा, वो भी ठाकुर की बेटी का। नहीं, राखी सावंत में क्या दिक्कत थी। फिर एक दिन छोटे ठाकुर अपनी भतीजी को छोड़ने शहर जा रहे होते, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और हमारे छोटे ठाकुर छोटी बच्ची को वहीं छोड़कर पानी लेने चले जाते हैं। नहीं यार, इतनी छोटी बच्ची को जंगल में अकेला कौन छोड़ता है। फिर हमारा शैतान का पुजारी आता है और बड़े ठाकुर की बेटी को बेहोश करके उसके बाल काट के ले जाता है। अरे इसको बाल ही चाहिए थे तो अनिल कपूर से मांग लेता। कुछ देर बाद हमारी ठाकुर की बेटी को होश आता है और वो खुद ही चल के डायन के पास चली जाती है और हमारी डायन उसे अपने ताबूत में खींच लेती है। अगर डायन जिंदा है तो फिर इसे नया शरीर क्यों चाहिए। फिर हमारे छोटे ठाकुर आते हैं पर वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। फिर छोटे ठाकुर के साथ पुजारी लोग क्या करते हैं हमें नहीं पता। फिर शैतान का पुजारी ठाकुर के घर आता है और कहता है कि एक्सीडेंट में उसका भाई मर गया और उसने बच्ची को बचा लिया है। इन शॉर्ट ठाकुर तो फिर बड़े ठाकुर इसे काम पे रख लेते हैं, वो भी बिना आधार कार्ड के। लेकिन अब हमारे ठाकुर की बेटी आम लड़की नहीं रही क्योंकि इसके अंदर एक डायन की आत्मा आ चुकी है। दैट्स मीन इसके अंदर सुपर पावर आ चुकी है, जैसे कि एक्वेरियम को देखते देखते छोड़ देना और एक झूले पर झूलते रहना। इस मूवी की स्क्रिप्ट किसने लिखी है, क्या स्क्रिप्ट लिखी है। और फिर एक दिन ये डायन छोटे ठाकुर की बीवी अपनी चाची को भी मार देती है, जिसे देखकर हमारे बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर की बेटी को शहर भेज देते। मैं आज इसे बम्बई भेज दूंगा। फिर मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाते हैं छोटे ठाकुर की बेटी जो अब बड़ी हो चुकी है और साथ साथ हमारी छोटी डायन वो भी बड़ी हो चुकी है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि छोटे ठाकुर की बेटी जो गांव आ रही थी उस पे एक शैतान पुजारी का आदमी हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी का हीरो। अबे ये नहीं, ये तो साइड एक्टर है, ये वाला, जिसे देखकर ये बोलती है मैं एक एंजल हूँ और मैं आसमान से आई। और फिर होती है हमारे हीरो और द ग्रेट खली लाइट में एक खतरनाक फाइट। वैसे ये कर क्या रहे हैं जो भी हो, फिर हीरो हीरोइन को बचा लेता है और हीरोइन इम्प्रेस हो जाती है। और फिर आता है एक गाना जिसमें कपड़े बदल कर गाने की ऐसी की तैसी करते हैं। मजा नहीं आ रहा। दिल की धड़कन क्या कहे, अपने दिल से पूछ ले। गजब बेइज्जती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी डायन पेट्रोल भराने गई और उसे एक नया शिकार मिल चुका है। फिर वो कहती है क्यों बे कुत्ते की मौत मरना चाहता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यहाँ में पिघल गया। तो आज रात हवेली पे आ जाना। हवेली के पीछे। फिर आती है बॉलीवुड की एक क्रिंजी लाइन, तुम्हारे जिस्म की आग ने इस देन द बोथ स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इन सब हो जाने के बाद जब ये आदमी सो रहा होता है तब ये डायन इसको मारकर इसका भी खून पी जाती है। नहीं, डायन भी धर्मेंद्र की बहुत बड़ी फैन लगती है। नहीं यार, कुत्तों का खून तो धर्मेंद्र जी को ही पसंद है। फिर मूवी आगे बढ़ती है, ठाकुर की बेटी भी गांव पहुंच चुकी है और अपने साथ उस हीरो को भी लाती है। क्या काम करते हो बेटे? काम के लिए तो लाई होता हूँ जी। मतलब बेरोजगार है, जरूर साइंस स्टूडेंट रहा होगा। और मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाते हैं हमारी डायन कहीं जा रही होती है और उसे एक बेवड़ा लिफ्ट ऑफर करता है। अब ऐसा चांस हमारी डायन कहाँ छोड़ने वाली थी, फ्री का खून जो मिल रहा है। फिर हमारी डायन इसे भी मारकर इसका भी खून चूस लेती है। फिर आता है ये सीन, तो आग की तरह तप रहा है। और अब तो हमारे ठाकुर को भी शक हो चुका है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास भेज देता है। हाँ, इसके पास क्या कहते हैं इसे, ये तुम कमेंट में बता देना। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम्हें टट्टी आ रही है।
फिर हमारा डॉक्टर सुनता है उस डायन की खौफनाक आवाज और वो जाके उसके बाप को बताता है, जिसे सुनकर ठाकुर परेशान हो जाता है। लेकिन हमारा डॉक्टर कहता है मैं हूं ना, मैं ठीक करूंगा उसे, और वही रुक जाता है डायन का इलाज करने। फिर दिखाते हैं हमारा हीरो कुछ काम कर रहा होता है, अबे ये नहीं, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और उसे सुनाई देती है एक आवाज और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। फिर पता चलता है कि हमारी डायन जोर जोर से गाना गा रही होती है। फिर हमारी डायन हीरो के साथ भी वही करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा डॉक्टर देख लेता है और डायन एकदम से गायब हो जाती है। लेकिन भाई अब हमारा डॉक्टर डायन की हिट लिस्ट में आ चुका है। भाई डायन के पेट पे लात मारी है। एक दिन हमारा डॉक्टर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, तभी उसे कमरे से धुआं आता दिखाई देता है। उसे लगता है कोई सुट्टा मार रहा है, लेकिन जैसे वहां जाता है उसे दिखाई देती है डायन, जिसे देखकर उसकी फटके 4 से 1000 हो जाती है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएगा और वो ठाकुर को साफ साफ कह देता है, अब तो चलते हैं भाई, नहीं तो तुम्हारी बेटी खून तो क्या आमुद भी नहीं छोड़ी। ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डायन उसे भी चमगादड़ बनकर मार देती है। फिर हमारा हीरो एक दिन शैतान के पुजारी को आधी रात को कहीं जाते हुए देख लेता है और हमारे हीरो को उस पर शक हो जाता है। फिर हमारा हीरो डिसाइड करता है आज रात मैं बाबा पे नजर रखूंगा। और ये लोग बाबा का पीछा करने लगते हैं, लेकिन आधी रात कहाँ धूप निकली हुई है। अपना काम कर रहा फिर हमारा हीरो पहुंच जाता है बाबा के अड्डे पर, जहाँ पे पुजारी के आदमी हमारे हीरो पर हमला कर देते हैं। फिर दिखाते हैं इनका एक्शन। ये कैसा एक्शन है भाई। फिर हमारा पुजारी हीरोइन को पॉइंट पे रख के हीरो को मच्छरदानी में बंदी बना लेता है। फिर हमारे हीरो को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं और हमारी हीरोइन बोलती है, दीदी थोड़ा और फोर्स लगा लो, छूट भी जाओ। फिर हमें पता चलता है कि छोटे ठाकुर जो अभी जिंदा है, अरे दीदी पापा मिल गए। छोटे ठाकुर को पता चलता है कि ये उनकी बेटी है और वो इमोशनल हो जाते हैं। तुमने मुझे परसों तक इस तहखाने में कैद रखा है और अभी मासूम के जान की कसम ले लो। फिर शैतान के पुजारी इन तीनों को बंदी बना लेते हैं, लेकिन तभी एक साइड एक्टर आके इन्हें बचा लेता है। लेकिन एक सेकंड कहाँ घुसेड़ दिया त्रिशूल, चलो छोड़ो छोड़ो। फिर हमारे बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर को देखते ही गले लगा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि शैतान बाबा हमारे बड़े ठाकुर की बेटी को ले गया है बलि देने के लिए। फिर ये जन मिलके पहुंच जाते हैं ठाकुर की बेटी को बचाने। फिर ये सब शैतान के पुजारियों से लड़ने लगते हैं, आई मीन खेलने लगते हैं। तभी हमारे ठाकुर को वो बोतल मिल जाती है जिसमें शैतान के पुजारी ने उसकी बेटी की आत्मा को कैद कर रखा है। हमारा ठाकुर ये बोतल तोड़ देता है और जिससे टूटते ही हमारी ठाकुर की बेटी की आत्मा आजाद हो जाती है, लेकिन हमारा ठाकुर मर जाता है। इन शॉर्ट खत्म। लेकिन एक मिनट, ये ऑटो गन से किसने फायर किया? साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार। तभी ये डायन भी जाग जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था ये मरी नहीं है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे रुको, सबर करो। फिर हमारे छोटे ठाकुर इसे फिर से ओम का साइन दिखाते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और उसी ओम के साइन से शैतान के पुजारी को भी मार देते हैं। लेकिन एक सेकंड, साइन इसके पेट में घुसा कैसे? अरे यार ये कुछ भी पहले जा रहे हैं। फिर ये उसे ओम के साइन से इस डायन को उसी ताबूत में बंद कर देते हैं जिसमें वो सोती रहती है। मंदिर में ले जाकर खोल देते हैं और वो डायन वहीं मर जाती है, आई मीन पिघल जाती है। तो भाई कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब से रोज वीडियो आएगी। और हाँ, कमेंट जरूर करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी जरूर दबाना ताकि तुम नई वीडियो सबसे पहले देख सको। तब तक के लिए अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।